माई सेल्फ JB फ्रॉम स्टडी IQ। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं जब वो इंटरव्यू देने जा रहे होते हैं तो उन्हें बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स काफ़ी डरा रहे होते हैं, वो काफ़ी डर रहे होते हैं। जबकि बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो इंटरव्यू में अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। तो आप तैयारी के टाइम, आप इंटरव्यू पे जाने के कुछ दिन पहले थोड़ी सी एक नज़र बैंकिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में देख के जाएं। दूसरा, जो न्यूज़ में बैंकिंग के इश्यूज़ हैं, कोई बैंकिंग के बारे में न्यूज़ है या फाइनेंशियल सेक्टर के बारे में कोई न्यूज़ है, तो वो सारी देख के जानी है। ये ज़रूरी है एक सक्सेसफुल अटेम्प्ट के लिए। अगर आप नहीं देख के जाएंगे तो ये काफ़ी दिक्कत पैदा आपके लिए हो सकती है। जैसे आप बैंकिंग कॉन्सेप्ट की हम बात करते हैं तो सपोज़ वो उन्होंने पूछ लिया कैश रिजर्व रेशो, SLR। कई दफ़ा हम देख लेते हैं जी ये कैश रिजर्व रेशो है, SLR रेशो है, मोटा मोटी देख लेते हैं। थोड़ा सा इस पे ये देखना है, जैसे उनका क्वेश्चन होता है जो कैश रिजर्व रेशो इस वक्त कितनी है या SLR कितना है और बैंक रेट कितना है, रेपो रेट कैसे है, रेपो रेट रिवर्स रेपो कैसे है, ये मोटा मोटी सारी देख के जानी चाहिए। जैसे कई बच्चों से वो पूछ लेते हैं जो कैश रिजर्व रेशो नकदी के रूप में RBI के पास रखा जाता है, क्या इस पे कोई इंटरेस्ट RBI अलाउ कर रहा है, क्या उस पे कोई इंटरेस्ट दिया जा रहा है RBI के द्वारा बैंक को, जबकि वो है तो डिपॉजिट ही, और इस डिपॉजिट पे बैंक जो है वो तो इंटरेस्ट दे रहा है कस्टमर को। तो आप कुछ इश्यूज क्लियर कर लें, वो इंटरेस्ट RBI कोई उस पे नहीं अलाउ कर रहा, तो उस पे जो है उस पैसे को RBI यूज़ कर सकता है, उस पे RBI इंटरेस्ट कमा सकता है, लेकिन बैंक के द्वारा नकदी जमा करवाई गई है कैश रिजर्व के लिए, उस पे वो ब्याज RBI नहीं देगा। इसी तरह वो कई दफ़ा क्वेश्चन पूछते हैं जो कैश रिजर्व रेशो है कितनी ये मिनिमम की जा सकती है, कितनी ये मैक्सिमम रखी जा सकती है। तो इस तरह की एस्पेक्ट भी किसी बैंकिंग का कोई कॉन्सेप्ट है उसे अच्छे से डिटेल में देख लें। अब देखें जो कैश रिजर्व रेशो है इसे कितना भी मिनिमम लेके जाया जा सकता है और कितना इसे मैक्सिमम लेके जाया जा सकता है, ऐसा कोई लीगल बंदिश इसमें नहीं है। इसी तरह देखें SLR क्या है, इसमें आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़, गोल्ड इस तरह मेंटेन करनी है। तो वो जो आप मेंटेन कर रहे हैं, तो जैसे इस वक्त 18% आपने करने, उस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे, ट्रस्टी सिक्योरिटीज़ पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को, तो आप वहाँ इंटरव्यू में बताना भी इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, और उसी पे ये स्टैट्यूटरी इन्वेस्टमेंट की जाएगी जो अप्रूव्ड है RBI की तरफ से। आप अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो SLR में काउंट नहीं होगी। RBI डिक्लेयर करता है ये SLR की तरफ कंट्रीब्यूट करे, ये इसमें इंक्लूड होगा आया कि नहीं होगा। आप देखें इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये कितनी मिनिमम हो सकती है SLR मेंटेनेंस के लिए स्टैट्यूटरी लिक्विड रिजर्व और कितना मैक्सिमम हो सकता है। आप फ्रेंड्स देखें, सोचें आप क्या सोच रहे हैं, अपनी कॉपी पे लिखें कितना आपको लग रहा है ये कितने हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये मैक्सिमम 40% हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितना भी रखा जा सकता है। अब और कंसेप्ट देखें, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसके कितने मेंबर होते हैं। ये अक्सर क्वेश्चन, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं आपका ध्यान जिस पे लेके आना चाहता हूँ। तो इसके 6 मेंबर्स हो गए, तो एक तो 3 हो गए जो गवर्नमेंट के नॉमिनी होंगे, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। दूसरी तरफ 3 मेंबर्स हैं फ्रेंड्स
जो आरबीआई के ही होंगे, आरबीआई के गवर्नर हो गए, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो मॉनेटरी पॉलिसी को देख रहे हैं, या कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो इसे मॉनेटरी पॉलिसी को हेड कर रहा है डिपार्टमेंट को। तो इस तरह 6 हो गए। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं इसका हेड कौन है इस कमेटी का, तो इसका हेड आरबीआई का गवर्नर होगा। कई दफ़ा वो पूछते हैं जी इसकी टर्म क्या है, तो इसकी ये जो टर्म है तो दूसरे मेंबर हैं वो तो 4 साल है, जो आरबीआई की तरफ से हैं तो वो तो को एक्सटेंसिव विद देयर ऑफिस टर्म। अगर आज आरबीआई के गवर्नर जा रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये होगा तो उनकी जगह जो गवर्नर बनेगा वो मेंबर हो जाएगा। तो इस तरह क्लैरिटी से आंसर देने हैं, वहाँ क्वेश्चन सुनना है ध्यान से और उसे रिप्लाई करना है। तैयारी के वक्त ये सारी चीज़ें एक बार नज़र से गुजार लें। वो कभी भी कोर बैंकिंग की तरफ नहीं जाते, आपको वो कोर बैंकिंग की तरफ लेके नहीं जाते, वो जेन्युइन क्वेश्चन होते हैं उनके। आप ये ना घबराएं भाई कोई इस तरह का क्वेश्चन होगा जो डिफ़िकल्ट बन जाएगा आपके लिए, आपने उसे रिप्लाई करने के कैपेबल नहीं रहेंगे। आप तैयारी करेंगे तो कैपेबल होंगे। आगे और देखें, कई दफ़ा वो फाइनेंशियल सेक्टर पे वो कोई जो आजकल कोई न्यूज़ बनी हुई है या आरबीआई की कोई गाइडलाइंस की न्यूज़ है, जैसे वो पूछते हैं भाई इस वक्त नई पॉलिसी आई है 1 जनवरी से 2023 में लॉकर के लिए, वो क्या है, उसमें कैसे कंपनसेशन का कहा गया है, ये सारी चीज़ें हमें देख के जानी है। अब देखिए, अगर वो ये क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, हम ये कह सकते हैं भी 1 जनवरी 2023 को नई पॉलिसी लागू की है, की तो उन्होंने 1 जनवरी 2022 से था, तो 21 में ये निकाली थी उनकी गाइडलाइंस आरबीआई की। तो उसमें ये किया गया है भी अगर कोई बैंक की जहाँ लाइबिलिटी बनेगी, जैसे कोई डुकैती है, रॉबरी है, या कोलैप्स हो जाती है बिल्डिंग, या इनसाइडर की कोई फ्रॉडुलेंट उसका एक्शन है, तो बैंक जो है 100% तक 100% जो बैंक चार्जेस हैं उसके 100% वो कंपेंसेशन के रूप में देगा। अगर कहीं भी गॉड्स एक्ट है, तो इस तरह का कोई कहीं एक्शन है, तो वहाँ जो बैंक रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। और देखें, कई दफ़ा बैंक जो है, आपने सुना है लॉकर खोलने जाएं तो वो आपसे कहते हैं जी आप एफडी करवाएं, तो यहाँ आरबीआई ने ये डायरेक्शन दी है भी आप नए कस्टमर हैं उनसे एफडी 3 साल के लिए ले सकते हैं ताकि रेंट वहाँ एडजस्ट हो सके। लेकिन वो ऐसा नहीं कहेंगे, एग्जिस्टिंग कस्टमर जो अच्छे से चल रहे हैं तो उनके लिए कहेंगे। तो इस तरीके से आप, मैं ये एडवाइस करूँगा फ्रेंड्स आपको, भाई आप जो फाइनेंशियल सेक्टर है या आरबीआई की कोई गाइडलाइन से कोई न्यूज़ बनी है, तो वो सारी एक नज़र मार के जाएं ताकि आप सक्सेसफुल हो सकें। एंड यू मस्ट कम आउट सक्सेसफुल एज विनर। So wish you all the best. Thank you very much.